देखिए, सुबह में एक वीडियो हम पब्लिश किए थे जिसमें तमाम लोगों का प्रश्न रहा कि सर अटेम्प्ट के बारे में आप आयोग में जाकर क्यों नहीं बातें करते हैं। अटेम्प्ट को ख़त्म कर दिया जाए, अनलिमिटेड कर दिया जाए, जो 3 अटेम्प्ट की जो जिक्र किया गया है वो सब कुछ मैटर को ही हटा दिया जाए, यानी कि अनलिमिटेड कर दिया जाए तो अटेम्प्ट का मैटर ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसा आप लोग का तमाम प्रश्न है और ये सही प्रश्न है। आप लोग को लग रहा होगा कि विक्की जी जो हैं वो ये बातें नहीं करते हैं, जाकर आयोग में तो जाते हैं, चेयरमैन के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, लेकिन हमारी बातों को आप नहीं रखते हैं। ऐसा प्रश्न है और ये लाजमी प्रश्न है। इसके बारे में मैं आज क्लियर आप लोग के बीच देने जानकारी आया हूँ। आप लोग को लग रहा होगा कि विक्की भाई जो है वो सही जानकारी हम लोग को देते तो हैं, लेकिन आयोग में हम लोग को पूरी बातें नहीं रख पाते हैं, वहाँ पे नहीं रखते हैं। हम हर मैटर को रखते हैं वहाँ पे। ऐसी बात नहीं है कि अटेम्प्ट के लेकर हम वहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे और ये नहीं कहेंगे कि भैया आप अटेम्प्ट को हटा दें। इससे क्या है, अटेम्प्ट तो हट जाए, इसी में बहाली और जो भी है भलाई है बिहार के तमाम युवाओं के। इन तमाम मैटर के ऊपर हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वही चीज़, एक नया आप लोग के लिए जो भी है बुक आया है, वो बुक मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। एनसीईआरटी का यहाँ पे 1 लाइनर आपको ऑप्शनल वाइज दिया गया है, यानी कि 1 लाइनर कहने का मतलब क्वेश्चन भी है और 4 ऑप्शन है। और आप मतलब मैं कह सकता हूँ कि कम समय में पूरा रिवीजन करने के लिए, एनसीईआरटी का बुक का पूरा रिवीजन करने के लिए आपके पास लगभग देखिए 7 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है, 7 से लेकर के कुछ दिनों तक चलेगा, तो मैक्सिमम 5 दिन भी काफ़ी रहे इस प्रकार के बुक पढ़ने के लिए। तो ये बुक जो आपको दिख रहा है, अपने बुक स्टोर पे भी जाइए या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ अमेजॉन फ्लिपकार्ट का, यहाँ से भी आप लोग जाकर ले सकते हैं। 5 दिन इसको आप रिवीजन कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि जितने भी आपने अभी तक बुक पढ़ा होगा, खासकर एनसीईआरटी का हमने नोट्स भी आप लोग को दिया था, आप लोग जानते होंगे, जो लिए होंगे वो जानते होंगे। तो एनसीईआरटी सबसे बेस होता है। चाहे मैं बात करूं पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हो, या फिर प्यून क्लर्क के चपरासी हो, क्लर्क हो, प्यून हो, या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, हर एग्जाम में कंपलसरी होता है एनसीईआरटी। तो ये सब कुछ देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बेस्ड होता है, चाहे निम्न लेवल से लेकर के उच्च लेवल के एग्जाम तक करके। देखिए, अटेम्प्ट को लेकर हम बात कर चुके हैं। अटेम्प्ट में किसी प्रकार की कोई दुविधा भरी बात नहीं है, ये विभाग तय करेंगी। विभाग स्पष्ट तरीका से वहाँ से कहा जा रहा है कि विभाग जो कहेंगी हम वही काम करेंगे। विभाग जो है वो कहेगी कि आप जो भी है 5 अटेम्प्ट कर दीजिए तो 5 अटेम्प्ट आयोग कर देगी। विभाग कहेगी कि अनलिमिटेड यानी कि अटेम्प्ट को ही हटा दिया जाए तो आयोग भी हटा देगी। ये आयोग की किसी पास पर्सनली ये पावर नहीं है। आयोग सिर्फ चाहेगा कि हम जो करेंगे वही होगा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। ये आप लोग समझदार है, फिर भी आप लोग कहते हैं कि भैया आप इसके ऊपर बात नहीं करते हैं। आयोग जो है, आयोग वही करता है जो विभाग कहता है। चाहे जिस भी विभाग की मैं बात करूं, चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में चाहे डीएसपी की बहाली हो, डीएसपी का भी अगर वो एग्ज़ाम लेता है पीसीएस के अंतर्गत, तो देखिए डीएसपी प्रशासनिक विभाग जो गाइडलाइंस देती है वही बीपीएससी फॉलो करेगा। अब सामान्य प्रशासन विभाग जैसे कि एसडीएम हो, तो एसडीएम के पोस्ट जब निकलता है तो एग्ज़ाम में वही सारा कुछ रूल होगा जो सामान्य प्रशासन विभाग रखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो रखेगी वही बीपीएससी तय करेगी, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे लैंड डिपार्टमेंट हो, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट अपना अपना वहाँ पे जो भी उनका रूल होता है। जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का रूल है कि एनसीईटी के अंतर्गत प्रशिक्षण होना अनिवार्य है, चाहे मैं बात करूँ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो या फिर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो, यानी कि डीएलएड हो या फिर बीएड हो या फिर एमएड हो, चाहे विशेष प्रशिक्षण आप किए हो या फिर सामान्य प्रशिक्षण जनरल प्रशिक्षण आप किए हो, किसी प्रकार के प्रशिक्षण हो, लेकिन गाइडलाइंस उनका एक होता है कि एनसीईटी के द्वारा अप्रूवल होना चाहिए, फलाना यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, फलाना गाइडलाइंस होना चाहिए, फलाना ये होनी चाहिए, ये फुलफिलअप करनी चाहिए, ये फुलफिलअप करनी चाहिए। ऐसी उनका गाइडलाइंस होता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि शिक्षा विभाग का भी अपना गाइडलाइंस है कि ये चीज़ अगर फॉलो स्टूडेंट कर रहा है तो ये योग्य है और उनको आवेदन करने के लिए मौका दिया जाए। ये कौन कहता है? तो विभाग कहता है। विभाग के बातों को केवल फॉलो करता है आयोग। तो स्टूडेंटों को लगता है कि आयोग जो चाहे वो कर सकता है। आयोग कुछ नहीं कर सकता है। आयोग कुछ नहीं कर सकता है। एक ही चीज़ कर सकता है कि आपकी एग्ज़ाम ले सकता है, आपको रिजल्ट दे सकता है और उसके बाद जो आपका जो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होते हैं उनको लेकर विभाग को दे देते हैं कि भैया लीजिए इतना कैंडिडेट यहाँ पे योग्य है, पास हो गए हैं, आप इन लोगों को नियुक्ति पत्र दीजिए, नौकरी दीजिए। आप लोग भी जानते हैं, समझदार है, जो लोग समझ रहे होंगे वो समझ रहे होंगे। चाहे मैं बात करूँ प्रशासनिक विभाग, डीएसपी की बात करूँ, सामान्य प्रशासन विभाग, चाहे एसडीएम की बात करूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की बात करूँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करूँ, लैंड डिपार्टमेंट की बात करूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूँ, हर डिपार्टमेंट में यही होता है। मैं डिटेल ये मैटर समझाने आप लोगों के बीच इसलिए आया क्योंकि काफ़ी सारा प्रश्न था।
हाँ, आप लोगों के बीच काफ़ी जो भी प्रश्न आता है वो प्रश्न जो सॉर्ट आउट कर सकता है आयोग, चाहे एग्ज़ाम कब होगा, OMR कब आएगा, आंसर की कब आएगा, चाहे मैं बात करूँ किसी प्रकार की इंस्ट्रक्शन हो, किसी प्रकार की लग रहा हो कि यहाँ पे परेशानी हो रहा है, BPSC ही ये काम कर सकती है, तो वो सॉर्ट आउट कर सकती है, ना कि विभाग की भी काम वही करने लगे। तो ऐसा नहीं होता, विभाग का अपना भी काम होता है, आयोग का अपना काम है, ये अपना एक फ्रीडम बॉडी है, स्वतंत्र बॉडी है, अपना ये काम करती है। बॉडी करने का मतलब है कि ये एक फ्रीडम यानी कि स्वतंत्र आयोग है। ये आयोग केवल एग्ज़ाम कंडक्ट करने का ही काम करता है, उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित करने का काम करता है कि ठीक है आप एग्ज़ाम दिए हैं, आपका जो योग्य है या अयोग्य है, आपके पास कितनी काबिलियत है, आपके पास कितनी क्षमताएँ है, वो हम दुनिया को दिखलाएंगे, यानी कि विभाग को दे देंगे। विभाग अब जो है वो आपको देंगी, स्कूल दे, अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए हैं तो स्कूल देंगे, सामान्य प्रशासन विभाग में गए हैं तो SDM बना देंगे, या फिर प्रशासनिक विभाग में गए हैं तो DSP बना देंगे, या फिर लैंड डिपार्टमेंट में जाएंगे तो CO बना देंगे, या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएंगे तो RO बना देंगे, या फिर जो भी है SDO बना देंगे। तमाम प्रकार के यही सब चीज़ चलता है। जो भी जानकारी था हम देखिए ये वीडियो में समझाने के पीछे बस यही मकसद है। ये आप लोग को लग रहा था कि विकी जी जो है वो चेयरमैन के साथ जाते हैं तो ये बातें के नहीं रखते हैं। हम पूरे प्रयास में है कि अनलिमिटेड कर दिया जाए, लेकिन ये कौन करेगा? ये विभाग तय करेगा। कौन विभाग? तो शिक्षा विभाग तय करेगा। विजय कुमार चौधरी जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो कर सकते हैं, नहीं तो के पाठक जो अपर मुख्य सचिव यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ACS है वो कर सकते हैं, या फिर मुख्यमंत्री कर सकते हैं, या फिर डिप्टी CM कर सकते हैं यानी कि उप मुख्यमंत्री कर सकते हैं। यही सब कर सकते हैं, ये BPSC को पावर नहीं है। शायद आप समझ गए होंगे। फर्जीवाड़ा को लेकर आपने देखा कि किस प्रकार नियोजित शिक्षकों में फर्जीवाड़ा का भंडारा पड़ा हुआ है। एक डॉक्यूमेंट से 5 जगह नौकरी कर रहे हैं। अभी सुबह में भी हमने चलाया था, खबर चलाया था, आप लोग देखे भी होंगे। क्या था कि वहाँ पे एक कैंडिडेट 5 जगह 5 जिला में, मतलब एक ही ज़िला में नहीं, एक सीटेट के सर्टिफिकेट पे 5 जिला में 5 लोग जो है वो नौकरी कर रहे हैं। अब कुछ लोगों का एडमिट कार्ड जारी नहीं हो रहा है तो वो परेशान है, नियोजित शिक्षक में सक्षमता वाले जो एग्ज़ाम देने वाले वो लोग। तो देखिए जिनका एडमिट कार्ड जारी नहीं हो रहा है, उसमें जिनका कन्फ्यूजन है, एक सर्टिफिकेट पे ज़्यादा लोग सर्विस कर रहे हैं तो उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जा रहा है। ये आज के पेपर में भी दिया गया है। तो उन लोगों का जो भी है जांच होगा, उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कौन जेन्यून है, किनकी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। बात वही हो गई कि एक चीज़ पर 4 लोगों का हक है और चारों लोग दावा कर रहे हैं, चारों लोग नौकरी भी कर रहे हैं वही डॉक्यूमेंट, एक ही डॉक्यूमेंट पर। अब कौन जेन्यून है, कौन फर्जी है, ये तो खैर पकड़ाएंगे तभी मालूम चले। लेकिन ये गलत है। गलत जो शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, शिक्षक सृष्टि निर्माता कहा जाता है कि वर्ल्ड क्रिएटर कहा जाता है, इंग्लिश में उसे वर्ल्ड क्रिएटर कहा जाता है। तो अगर वो सृष्टि निर्माता है और वही इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बहुत बड़ी निंदनीय बात है। TRE में भी हुआ है, बहुत सारे जो भी है डोमिसाइल गलत बनवा कर आए हुए हैं, दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवा कर। हम तो बहुत ऐसे हमारे पास कंप्लेन आता है कि सर दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर लोग, ये लोग नौकरी कर रहा है, वो लोग नौकरी कर रहा है। हम सारे लोग का कंप्लेन कर चुके हैं। कब किसके ऊपर गाज गिरेगी ये कोई नहीं जानता है। चाहे मैं बात करूँ TRE का बात करूँ या फिर जो भी बात करूँ, जितने भी हमारे पास प्रूफ जो लोग भेज रहे हैं, हम सारा प्रूफ आयोग और विभाग को सौंप दे रहे हैं। वो आज नहीं तो कल पकड़ाएंगे ही। फर्जी होता है, आज पकड़ाए, 20 साल बाद पकड़ाए, या फिर 50 साल बाद पकड़ाए, या फिर रिटायरमेंट के बाद पकड़ाएंगे ही। जो नियोजित शिक्षक आज से 10 साल पहले से जो सर्विस कर रहे हैं, आज वो पकड़ा रहे हैं कि नहीं पकड़ा रहे हैं, वही सिचुएशन होंगी। तो मैं कहूँगा कि कम एज में फर्जी बनकर स्कूल में जाना ये भी सही नहीं है। एक तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप 2 नंबर काम करके जाइएगा तो सब हर समय आपको डर बना हुआ रहेगा। साथ ही कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कंप्लेन जब कंप्लेन करेगा तब आप मुसीबत में घेरेंगे। चाहे मुसीबत में घेरने करने का मतलब कि आप कितने ज़्यादा पैसा वाले भी रहेंगे तो आप छोटे मोटे जो अधिकारी है उनको आप पैसा खिलाकर चुप करा सकते हैं। कितने बार चुप कराएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जब भी एग्ज़ाम इस प्रकार के, जिस प्रकार अभी सक्षमता परीक्षा हो रहा है स्टेट लेवल पर, जब भी एग्ज़ाम होगा तो आप फंसेंगे, और फंसेंगे तो जेल भी होंगी, नौकरी भी जाएंगी, आप बदनाम भी होंगे पूरे समाज में या फिर पूरे बिहार के स्तर पर। जैसे अभी न्यूज़पेपर में भी छप गया है तो सारे लोग पूरे बिहार में बदनाम हो गए। तो इस सब से बचना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और चाहे सक्षमता की बात करें, BPSC TRE की वालों के भी मैं बोल रहा हूँ, BPSC TRE में भी फर्जीवाड़ा नहीं करनी चाहिए। अभी तो TRE 3 का एग्ज़ाम होने वाला है, TRE 4 अगस्त में आ रहा है, उसमें भी 1 लाख वैकेंट सीट आ रही है। हमने पिछले दिनों ही बताया था चेयरमैन से मिलने के बाद कि 1 लाख आ रहा है, वहाँ भी वैकेंसी। तो तमाम प्रकार के जो भी जानकारी था हमने देने का प्रयास किया। और फिर से कहूँगा कि जाइए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं TRE 3 का, तैयारी करते रहिए। और TRE 3 का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब ज़्यादा समय भी नहीं है, 7 तारीख से तो एग्ज़ाम ही स्टार्ट होना है। तो जाइए एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आप लोग लगे रहिए दिन रात, और बेस्ट ऑफ लक।
टेक केयर भी और बेस्ट ऑफ लक भी। जाइए एग्ज़ाम दीजिए और सही प्रकार से अपना अपना मार्क्स लेकर आइए। इस बार प्रश्न का लेवल थोड़ा हाई रह सकता है, मैं बार बार बता चुका हूँ। साथ ही आप देखेंगे कि कैंडिडेटों की संख्या 6.62 लाख हो गया है, लगभग 6.5 लाख के आसपास लगभग कैंडिडेट हो गया है, चाहे मैं बात करूँ पीआरटी हो, टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो, यानी कि 1 to 12 क्लास तक। विस्तार से जानने के लिए अवश्य जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ जाते जाते कहूँगा कि अटेम्प्ट के लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। अटेम्प्ट के लेकर हम बातें कर रहे हैं विभाग में और आयोग में, दोनों जगह। इसके बावजूद भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करना, उसका सोल्यूशन मैं देने का प्रयास करूँगा। जो भी हो सकता है हम आपके लिए करने का प्रयास